Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for 11 support. So guys, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है रैप रेंज। क्या है सही रैप रेंज? मतलब क्या आपको हाई रेपिटेशन लगाने हैं मसल बिल्डिंग करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए, या आपको लो रेपिटेशन लगाने हैं हैवी वेट से? इस बारे में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि कौन सी रेपिटेशन रेंज उनके लिए सही है। और आज का जो टॉपिक है मैं ख़ास तौर से आपसे कह रहा हूँ कि बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा इसमें बायोमैकेनिक्स, ह्यूमन बायोमैकेनिक्स और थोड़े से फंक्शन बॉडी के समझाने वाला हूँ। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर आप पर्सनल ट्रेनर बनना चाहते हैं या जनरल लाइफ के लिए भी आपके लिए बहुत बेटर रहेगा अगर आप लिफ्टिंग करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या हाई रेपिटेशन लगाने से और लाइट वेट लेने से लो इंटेंसिटी हो जाती है, मतलब वर्कआउट में इंटेंसिटी नहीं आती, या फिर हैवी वेट लेने से और कम रेपिटेशन लगाने से हाई इंटेंसिटी होती है? तो अगर आप ऐसा समझते हैं तो आप बहुत ही गलत समझ रहे हैं, बिकॉज इट्स ऑल ब्रो साइंस। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि अगर फैट लॉस करना है तो हाई रेपिटेशन लगाइए, और अगर आपको लाइट वेट से, और अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है, गेनिंग करनी है, तो हैवी वेट उठाइए और कम रेपिटेशन के लिए। तो ये वही लोग बातें करते हैं ऐसी जो सही तरीके से ह्यूमन बायोमैकेनिक्स को नहीं समझते हैं। तो ये चीज़ें इतनी आसान नहीं होती हैं यहाँ पे कि हम कुछ भी मान लें। और गाइज, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि मुझे पता चलना चाहिए कि आपको वाकई में पसंद आ रहा है। और कमेंट करके बताइए कि अगर आपको कोई और वीडियोस इस तरह के देखने हैं, क्योंकि वीडियो की लंबाई पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। आज वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बिकॉज डिटेल में बात करेंगे। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होती। मतलब कोई भी गिवन रैप रेंज सही नहीं हो सकती हर इंसान के लिए। तो सबसे पहले हम बात समझते हैं कि ह्यूमन बायोमैकेनिक्स, मतलब बायोमैकेनिक्स होता क्या है। बेसिकली बायोमैकेनिक्स एक तरह का टूल है किनेसियोलॉजी का, मतलब एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है किनेसियोलॉजी, और उसका एक टूल होता है बायोमैकेनिक्स, जिससे आपके बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं, मतलब बॉडी का जो मोशन है, उसको समझते हैं। और ये जो टूल है बायोमैकेनिक्स, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? इससे हमें फ़ायदा मिलता है कि हम किसी भी इंसान की, किसी भी लिविंग जो बॉडी होती है, उसके मूवमेंट पैटर्न्स को, उसकी किस तरह से एक्सरसाइज कर रहा है, किस तरह से वो बेटरमेंट उसके मूवमेंट की जा सके। तो इसीलिए बायोमैकेनिक्स समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी ऐसे इंसान को जो एक्सरसाइज से रिलेटेड बात कर रहा है। और कोई भी ट्रेनर जो ह्यूमन बायोमैकेनिक्स यानी कि किनेसियोलॉजी को सही तरीके से समझता है, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करेगा कि हाई रेपिटेशन लगाने से फैट लॉस होता है, या हाई रेपिटेशन लो वेट उठाने से आपको लो इंटेंसिटी आती है वर्कआउट में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या होता है जब आप एक हाई रेपिटेशन रेंज लगाते हैं अपने वर्कआउट में। यानी कि आप 20, 30, 40 या कोई भी 15 से ऊपर रेपिटेशन आप रेंज जब लगा रहे हैं अपनी वर्कआउट में एक लाइट मीडियम वेट से, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी में? तो सबसे पहली चीज़ जो होती है गाइस, कि आपकी जो रेपिटेशन स्ट्रेंथ है, यानी कि रेपिटेशन लगाने की कितनी देर तक आप उस मूवमेंट को परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, रेपिटेटिव स्ट्रेंथ। और ये खासकर देखा गया है जब इस तरह के आप रेपिटेटिव स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं तो आपको फ़ायदा होता है आपके टाइप 1 मसल फाइबर्स में, यानी कि जो आपके स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हैं उसको बढ़ाने में, उसको ज़्यादा रिक्रूट करने में। ये माना गया है जो स्लो ट्विच मसल फाइबर्स हैं, यानी कि टाइप 1 मसल फाइबर्स, आप देखेंगे मैराथन रनर्स, ट्रायथलॉन रनर्स, जो एथलीट्स होते हैं, उनके बहुत काम आते हैं इस तरह के, क्योंकि ये लंबे समय तक आप मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ती है आपकी, ठीक है, तो इस तरह के मसल फाइबर को रिक्रूट करने में। इसी के साथ साथ ये भी रिसर्चेस में पाया गया है कि जब आप हाई रेपिटेशन लगाते हैं तो आपका मसल गेन भी होता है। लेकिन जब आप सिर्फ और सिर्फ हाई रेपिटेशन लगाएंगे एक लाइट वेट से, तो आपका स्ट्रेंथ, जो आपकी रेपिटेशन स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, लेकिन आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी। यानी कि अगर आप 1 रैप मैक्स अपना बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रेंथ लोड बढ़ाना चाहते हैं, तो वो नहीं बढ़ेगा। तो ये डिफरेंस रहता है जब आप हाई रेपिटेशन और लो वेट का इस्तेमाल करते हैं। अब इस रैप रेंज के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, और ये सारी रिसर्चेज जो है, कुछ रिसर्चेज इसमें से एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं, लेकिन जो कंक्लूजन है बेसिकली वो यही पाया गया है इनमें कि चाहे आप हाई रेपिटेशन लगाएं लो वेट से या आप लो रेपिटेशन लगाएं हैवी वेट से, दोनों ही में आपको आइडेंटिकल रिजल्ट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ मसल साइज, मतलब मस्कुलर साइज जो है आपका वो दोनों में ही बढ़ेगा। लेकिन
इसके सारे एस्पेक्ट्स, मतलब जो मसल बिल्डिंग के जो सारे एस्पेक्ट्स हैं उसमें सिमिलर रिजल्ट्स नहीं होते हैं। यानी कि लो रेपिटेशन और हैवी वेट का अलग असर पड़ेगा आपकी मसल बिल्डिंग पे कुछ एस्पेक्ट्स में, और हाई रेपिटेशन और लो वेट्स का असर दूसरा पड़ेगा कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स में, जो एस्पेक्ट्स हम अभी जानेंगे कि क्या क्या होते हैं। पहला एस्पेक्ट है यहाँ पे चेंज इन मसल फाइबर, यानी कि आपके, जैसे मैंने बताया आपको, मसल फाइबर्स यूजुअली दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। अब जो टाइप 1 है आपके, जो स्लो ट्विच भी जिन्हें कहते हैं हम, वो लंबे इंड्योरेंस, मस्कुलर इंड्योरेंस, जहाँ पे आपको लंबे समय तक उस मसल का काम करना है, जो बेसिकली आपके लेस फटीगेबल होते हैं, मतलब वो फटीग बहुत कम होते हैं, वो वाले लंबे चलने वाले मसल्स, टाइप 1। और दूसरे मसल्स होते हैं जो आपके शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, एक्सप्लोसिव पावर के लिए होते हैं, जो स्प्रिंटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि टाइप 2A एंड टाइप 2B, जिनको हम फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स भी कहते हैं। तो दोनों ही मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा बहुत रैप रेंज चेंज की जा सकती है। जैसे अगर आप हाई रेपिटेशन लगा रहे हैं और लो वेट ले रखा है आपने, तो आपके जो टाइप 1 मसल फाइबर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, उनका एरिया ज़्यादा रिक्रूट होगा। और अगर आप हैवी लोड ले रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और लो रेपिटेशन लगा रहे हैं, तो आपके टाइप 2 मसल फाइबर्स टाइप 2A एंड टाइप 2B दोनों के दोनों रिक्रूट होंगे। लेकिन कुछ स्टडीज़ यहाँ पे ये भी कहती हैं कि चाहे आप हाई रेपिटेशन लगाएं चाहे लो रेपिटेशन लगाएं कम ज़्यादा वेट से, आपको दोनों ही मसल फाइबर आपके एक्टिवेट होंगे। तो रिसर्चेस भी एक दूसरे को बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। इसीलिए जो रिजल्ट है मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि मैं क्या सजेस्ट करता हूँ। दूसरा एस्पेक्ट है यहाँ पे बफरिंग कैपेसिटी। अब बफरिंग कैपेसिटी क्या होता है? जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आपकी मसल्स को फ्यूल करना पड़ता है एटीपी से लगातार। अब जब एटीपी से हम लगातार फ्यूल कर रहे हैं बॉडी को, मसल्स को, तो बॉडी में एक तरह का हाइड्रोलिसिस होता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस, और उसके होने की वजह से आपके हाइड्रोजन आयंस आपके प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये जो बफरिंग कैपेसिटी होती है, ये एक तरह की एबिलिटी होती है हाइड्रोजन आयंस को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। और ये जो एबिलिटी है, बफरिंग कैपेसिटी, ये इंक्रीज होती है जब हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, यानी कि हैवी लोड लेते हैं लो रेपिटेशन के लिए। तो ये बेनिफिट मिलता है इस एस्पेक्ट में, हाई रेपिटेशन ना लगा के बल्कि लो रेपिटेशन और हैवी वेट लगा के। तीसरा एस्पेक्ट होता है आयरन ट्रांसपोर्ट इंक्रीज, यानी कि जो आपका आयरन ट्रांसपोर्ट है वो इंक्रीज होता है, ION। अब बेसिक फंडा इसमें ये होता है कि जो आपके सोडियम पोटेशियम पंप होता है आपके मसल फाइबर्स में, वो इंक्रीज होता है, उसके कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते हैं। अब सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? जब आपके मसल फाइबर्स रेस्ट में होते हैं तो उसमें जो सोडियम आयंस के जो लेवल होते हैं वो लो होते हैं और जो पोटेशियम आयंस के लेवल होते हैं वो हाई होते हैं। अब ऐसा होने की वजह से क्या होता है कि एक तरह का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वो पास होता है आपके जो मसल फाइबर्स के मेम्ब्रेन होता है उसमें। तो ऐसा होने की वजह से सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो आपका रिवर्स होता है, इसकी एक्टिविटी। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए दोनों चीज़ों को एक तरह का पंप क्रिएट होता है आपके मसल फाइबर्स में। तो इस चीज़ को भी बढ़ावा मिलता है जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, जब आप हैवी वेट्स लोड का इस्तेमाल करते हैं और लो रेपिटेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। और इसी के साथ ये पाया गया है कि जो ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन इसके अवेलेबल नहीं बनते जब आप हाई रेपिटेशन और लो वेट का इस्तेमाल करते हैं। सो गाइज, ये सारे एस्पेक्ट्स को देखने के बाद मैं आपको एक चीज़ ये बता सकता हूँ एज अ कंक्लूजन कि आपको अपने वर्कआउट में, अगर आप मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं या फैट लॉस करना चाहते हैं, कोई भी किसी भी तरह का आपका गोल है, तो आपको दोनों रेपिटेशन रेंज चाहिए पड़ेंगे। आपको हाई रेपिटेशन भी चाहिए पड़ेंगे और आपको लो रेपिटेशन भी चाहिए पड़ेंगे। अब हाई रेपिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आप 50 रेपिटेशन तक करें, वो भी मस्ट, यानी कि रिलीजियसली 50 रेपिटेशन आपको लगाना ही है हर वर्कआउट में, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। हाई रेपिटेशन का मेरा मतलब है यहाँ पे कि आप एनीथिंग अबव 15 to 25 या 20 के बिलो भी आप रह सकते हैं। 12 से ऊपर आई कंसिडर इट हाई रेपिटेशन। ठीक है, अगर आप 12 से नीचे हैं, 12 से नीचे यानी कि आप लेट्स से 4 to 6, 6 to 8 और 8 to 10, तो 8 to 10 भी आपका एक मीडियम हाइपरट्रॉफी रेंज है। अगर आप लो रेपिटेशन 4 से 6 लगा रहे हैं, 6 से 8 लगा रहे हैं, तो ये कंसिडर किया जाएगा आपका लो रेपिटेशन एंड हैवी वेट में। तो आप दोनों ही रैप रेंज, हाई रैप रेंज और लो रैप रेंज, दोनों को ही मिला के अपना वर्कआउट कर सकते हैं।
अगर आपके वर्कआउट में इंटेंसिटी नहीं है तो दोनों ही रैप रेंज काम नहीं करेंगे। अब बात आती है कि क्या इंटेंसिटी आप लो रेपिटेशन रेंज में डाल सकते हैं जिसमें आप हैवी वेट ले रहे हैं। बिल्कुल सही बात, ये तो उसका जॉनर ही है कि वो हैवी वेट में इंटेंसिटी आपकी हाई होगी ही जब आप लो रेपिटेशन लगाएंगे। लेकिन जब आप हाई रेपिटेशन लगा रहे हैं और कम वेट ले रहे हैं उसमें भी आप इंटेंसिटी को हाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंटेंसिटी वाले वीडियो में बताया था कि जब आप अपने रेपिटेशन जब आप लगा रहे हैं, सेट्स जब लगा रहे हैं, उसके बीच में जो रेस्ट पीरियड होती है जब आप उसको कम करते हैं तो आपकी इंटेंसिटी बढ़ती है। तो जैसे ही आप अपने बीच का रेस्ट कम करेंगे सेट्स के बीच में तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कम हो जाएगा बारबेल में। चाहे आप बेंच प्रेस लगा रहे हैं, चाहे स्क्वाट्स लगा रहे हैं, डेडलिफ्ट लगा रहे हैं, वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, यानी कि लाइटर वेट आप इस्तेमाल करेंगे। अब आप लाइट वेट भी जब लगाएंगे अपना रेस्ट पीरियड कम करने की वजह से, तो आप चाहे लो रेपिटेशन लगाएं चाहे आप हाई रेपिटेशन लगाएं, यानी कि 15-20 तक भी, तब भी आपकी इंटेंसिटी हाई होगी। क्योंकि रीज़न मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप मस्कुलर फटीग तक जाएंगे, मस्कुलर फेलियर तक जाएंगे अपने हर सेट में। अब जिस भी सेट में आप लेट्स से 20 रेपिटेशन लगा रहे हैं, ये हाई रेपिटेशन कंसिडर किया जाता है, और आप एक लाइट वेट यानी कि लाइट मीडियम वेट आपने लगा रखा है और आपके रेस्ट पीरियड कम है, तो जब आप उस लाइट वेट को पुश करेंगे 20 रेपिटेशन के लिए, तो आप 20 रेपिटेशन ऐसे हंस खेल के नहीं लगाएंगे। 20 रेपिटेशन आपके फटीग होने तक, यानी कि डेड होने तक, आपके मसल को पूरी तरीके से फेलियर होने तक आप लगाएंगे। तो इसमें 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपकी इंटेंसिटी हाई रहेगी, और ये हाई रेपिटेशन रेंज है। देखिए, तो ये हम लॉजिक नहीं दे सकते बिल्कुल भी कि हाई रेपिटेशन लगाएंगे और लो वेट लेंगे तो लो इंटेंसिटी हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दीजिए आप। और चाहे आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं, आपके हाई रेपिटेशन और लो रेपिटेशन दोनों का ही मिक्स एंड मैच होना चाहिए। हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, और आपकी रेपिटेटिव स्ट्रेंथ यानी कि आपकी रेपिटेशन स्ट्रेंथ, मस्कुलर इंड्योरेंस भी बढ़नी चाहिए, राइट। वो आपके हर एस्पेक्ट में काम आएगा। मतलब आप ज़िंदगी भर सिर्फ बॉडी बिल्डिंग ही नहीं करेंगे, आपको कभी दौड़ना भी पड़ेगा, कूदना भी पड़ेगा, खेलना भी पड़ेगा। तो हर तरह के मसल फाइबर रिक्रूट करना अपने मसल बॉडी में बहुत ज़रूरी है। सो गाइस, फाइनल वर्ड्स यही है कि आपकी रेपिटेशन रेंज कुछ भी हो, चाहे लो चाहे हाई, वेट चाहे आपका हैवी हो चाहे मीडियम लाइट हो, इंटेंसिटी शुड बी देयर। मतलब इंटेंसिटी अगर आप उसमें झोंक रहे हैं अपने वर्कआउट में, तो डेफिनेटली आपका जो गोल है वो अचीव होगा, चाहे वो मसल बिल्डिंग है, चाहे वो फैट लॉस है, चाहे वो स्ट्रेंथ गेन है, राइट। तो गाइज, ये था सारा वीडियो हमारा रेपिटेशन रेंज को लेके। अगर आप लोगों को अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूं, कुछ पहलू अगर छूट गए हैं तो, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको समझाना इतना मुश्किल है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने खुद इसको बहुत मुश्किल सीखा था जब मैं पढ़ रहा था इसको, राइट। तो गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर यू हिट द थम्स अप बटन एंड टेक केयर। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।